नमस्कार दोस्तों, सुरेन हिंदी क्लास में आज हम पढ़ेंगे भाषा में मूल्यांकन। भाषा में मूल्यांकन के वो दो बिंदु पढ़ेंगे जो सिलेबस के अंत में लिखे हुए हैं। यानी सेकंड ग्रेड हिंदी के सिलेबस के अंत में शिक्षण विधियों के टॉपिक में दो मूल्यांकन से संबंधित बिंदु लिखे हुए हैं, पाठांतर्गत और पाठोपरांत मूल्यांकन। पहले पाठांतर्गत मूल्यांकन पढ़ेंगे और फिर पाठोपरांत मूल्यांकन पढ़ेंगे। इसके प्रश्न कैसे आ सकते हैं वो भी इसमें बताएंगे। मूल्यांकन के जो प्रकार हैं उसमें ये शामिल हैं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन शामिल है सिलेबस में, पाठांतर्गत मूल्यांकन शामिल है और पाठोपरांत मूल्यांकन शामिल है। तो पाठांतर्गत मूल्यांकन से संबंधित सीधा और सरल प्रश्न तो यही बनता है कि पाठांतर्गत मूल्यांकन क्या है। यानी पाठ के अंतर्गत यदि हम पाठ पढ़ा रहे हैं, शिक्षण करवा रहे हैं, शिक्षण के दौरान जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह मूल्यांकन पाठांतर्गत मूल्यांकन कहलाता है। भाषा शिक्षण में पाठ पढ़ाते समय पाठ पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, उसे पाठांतर्गत मूल्यांकन कहते हैं। शिक्षण के दौरान छात्रों से वस्तुबोध एवं भाषा से संबंधित 3-4 ऐसे प्रश्न किए जाते हैं जिससे पूर्व सोपानों में पठित भाषिक तत्वों व सामग्री की जांच की जाती है। यानी प्रश्नों की संख्या कितनी होती है, 3 या 4 प्रश्न ही उसमें वस्तुबोध या फिर भाषा से संबंधित पूछे जाते हैं। इसमें बोध प्रश्नों से, यानी पाठांतर्गत मूल्यांकन में बोध प्रश्नों से उच्चारण एवं वाक्य प्रयोग का पता लगता है। इसमें पाठ के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण कथनों को श्यामपट्ट पर लिख दिया जाता है। यानी पाठ पढ़ाने के दौरान, यानी शिक्षण के दौरान बोर्ड के ऊपर यानी श्यामपट्ट के ऊपर जो है वो महत्वपूर्ण कथनों को या विचारों को जो है वो बोर्ड पे लिख दिया जाता है और फिर उसमें से जो है वो प्रश्न पूछे जाते हैं, या फिर अलग से 3 या 4 प्रश्न भाषा से संबंधित या उसके भावबोध या वस्तुबोध से संबंधित प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। पाठांतर्गत मूल्यांकन से ये महत्वपूर्ण बात है इसमें कि पाठांतर्गत मूल्यांकन से छात्रों में पाठ के पूर्व सोपान स्मृति में आते हैं तथा पाठ को आगे पढ़ने में रुचि जागृत होती है। यानी इस मूल्यांकन का ये महत्व है कि इससे छात्रों के पाठ के पूर्व सोपान जो है वो स्मृतियों में आ जाते हैं और पाठ को आगे पढ़ने में रुचि जो है वो जागृत होती है। पाठोपरांत मूल्यांकन, पाठोपरांत मूल्यांकन है पाठ के उपरांत जो मूल्यांकन किया जाता है वो। और सीधा प्रश्न जो है वो इसमें आ सकता है, पाठोपरांत मूल्यांकन क्या है। यानी पाठ के उपरांत, यानी पाठ के पढ़ाने के बाद में जो मूल्यांकन किया जाता है, जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो पाठोपरांत मूल्यांकन कहलाता है। पाठ शिक्षण के उपरांत प्रश्नों द्वारा किया गया मूल्यांकन पाठोपरांत मूल्यांकन कहते हैं। यानी इसे पाठ की पुनरावृत्ति भी कहते हैं। ये ध्यान में रखना, पाठ की पुनरावृत्ति किसे कहते हैं, पाठोपरांत मूल्यांकन को पाठ की पुनरावृत्ति भी कहते हैं। और गृह कार्य पाठोपरांत मूल्यांकन में आता है। ये एक महत्वपूर्ण बात है इसमें कि जो गृह कार्य दिया जाता है बच्चे को वो कौन से मूल्यांकन में आता है, तो वो पाठोपरांत मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। ये ध्यान में रखना है। पाठोपरांत मूल्यांकन अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। पाठोपरांत मूल्यांकन अधिगम प्रक्रिया का ही एक अभिन्न अंग है। इसमें यानी पाठोपरांत मूल्यांकन में उद्देश्य आधारित मूल्यांकन होता है, विषय वस्तु आधारित अवबोध का मूल्यांकन होता है, व्यवहारगत परिवर्तन का परीक्षण होता है और भविष्यगत संभावित परिवर्तनों का मूल्यांकन होता है। यानी 4 तरह के प्रश्न जो है वो इसमें पूछे जाते हैं, उद्देश्य आधारित, व्यवहारगत आधारित परिवर्तन और विषय वस्तु आधारित और भविष्यगत संभावित परिवर्तनों का मूल्यांकन इसमें होता है। अब इसमें एक चीज लिख नहीं रखी है, यानी प्रश्नों का स्तर, यानी पाठोपरांत मूल्यांकन में कैसा होता है। इसमें लघुतरात्मक, अति लघुतरात्मक और निबंधात्मक प्रश्न जो है वो शामिल होते हैं जो पाठ के उपरांत किए जाते हैं। गृह कार्य इसी के अंतर्गत जो है वो आता है। अंतिम लाइन है कि पाठोपरांत मूल्यांकन के द्वारा शिक्षक को शिक्षण उद्देश्यों को कहाँ तक प्राप्त किया इसकी जानकारी मिलती है। यानी ये एक शिक्षक का मार्गदर्शन करता है। पाठोपरांत मूल्यांकन होता है वो शिक्षक का एक मार्गदर्शक होता है। इससे उसको ये पता चला है कि शिक्षण उद्देश्यों को
उन्होंने कहाँ तक प्राप्त कर लिया है, इसकी जानकारी शिक्षक को इस मूल्यांकन से प्राप्त होती है। तो ये थे पाठोपरांत और पाठांतर्गत मूल्यांकन जो कि इस पाठ्य पुस्तक में लिखे हुए हैं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अच्छे बिंदु के साथ, तब तक के लिए बाय।